हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम तुर्की के पहले स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल किजल इल्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस ड्रोन के डिजाइन, वेरिएंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस, वेपन्स, एवियोनिक्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इस ड्रोन की अफादियत के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किजल इल्मा एक जेट पावर्ड सिंगल इंजन लो ऑब्जर्वेबल कैरियर कैपेबल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसे तुर्की की कंपनी बेकर ने तैयार किया है। इस ड्रोन के डिजाइन की बात करें तो इस ड्रोन में J-20 फाइटर जेट के स्टाइल की तरह के दो जो किनार्ड विंग्स हैं उनको ऐड किया गया है। ये जो किनार्ड विंग्स है ये आल्दो इसका जो स्टेल्थ है उसको तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन इन किनार्ड्स की वजह से इस ड्रोन की मैन्यूवरेबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। इस ड्रोन को एक टर्बो फैन इंजन से पावर किया गया है और ये सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करने के अंदर कैपेबल है। इस ड्रोन के वेरिएंट्स की बात करें तो इसके टोटल 3 वेरिएंट्स तैयार किए जाएंगे। पहला किजल इल्मा ए है जिसके 2 प्रोटोटाइप्स जो है वो अभी तक बिल्ड किए जा चुके हैं। किजल इल्मा ए वेरिएंट के अंदर एक यूक्रेनियन साख्ता AL-25TLT इंजन जो है उसको यूज किया गया है और ये जो ड्रोन है ये सुपरसोनिक स्पीड पर जो है फ्लाई करने के अंदर कैपेबल है। दूसरा वेरिएंट इस ड्रोन का किजल इल्मा बी होगा जिसे एक यूक्रेनियन साख्ता AL-322F इंजन से पावर किया जाएगा। किजल इल्मा बी सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करने के अंदर कैपेबल होगा। इस ड्रोन का जो तीसरा वेरिएंट है जिसे किजल इल्मा सी का नाम दिया गया है वो ड्यूल इंजन होगा और इसके अंदर 2 AL-322F इंजन जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि तुर्की की कंपनी तुसास इंजन इंडस्ट्रीज का तैयार करदा TF6000 टर्बोफैन इंजन जो है उसे इस ड्रोन में फ्यूचर के अंदर यूज किया जाए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं है। ये ड्रोन फुली ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग, लो रडार क्रॉस सेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, लाइन ऑफ साइट एंड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कंट्रोल, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से लैंडिंग एंड टेक ऑफ, हाई सिचुएशनल अवेयरनेस और इंटरनल वेपन बेस जैसे फीचर्स का हामिल है। इस ड्रोन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी लेंथ 14.7 मीटर, विंग स्पैन 10 मीटर, हाइट 3.3 मीटर और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6000 किलोग्राम है। इस ड्रोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 1100 किलोमीटर पर आवर, क्रूज स्पीड 735 किलोमीटर पर आवर, कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर, एंड्योरेंस टाइम 5 से 6 घंटे और सर्विस सीलिंग 45,000 फुट है। याद रहे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस के ये जो नंबर्स हैं ये किजल इल्मा ए ड्रोन के लिए हैं। किजल इल्मा बी और किजल इल्मा सी ड्रोन की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस होगी वो किजल इल्मा ए से बहुत ज्यादा बेहतर होगी। इस ड्रोन के वेपन पेलोड के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है। ये ड्रोन बहुत सी इकसाम के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी जो वेपन्स हैं उनको कैरी कर सकता है। इन वेपन्स में से जो काबिल जिक्र वेपन्स है वो ये है। पहला वेपन जो ये ड्रोन कैरी कर सकता है वो है एल मुमताज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके अलावा एयर टू एयर वेपन्स के अंदर ये ड्रोन गोगदुगान बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और बोजदुगान विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करता है। इसके अलावा ये ड्रोन सोम एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, साकिर एंटी शिप क्रूज मिसाइल, काबा एंटी रेडिएशन मिसाइल और इसी तरह के जो दूसरे तुर्की के स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन है जिसमें MAML और MAMT सीरीज की जो माइक्रो म्यूनिशन है उनको ये ड्रोन कैरी कर सकता है। तो इस ड्रोन को मिशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनमें से किसी भी वेपन के साथ इक्विप किया जा सकता है। तो इस ड्रोन के एवियोनिक्स की बात करें तो इस ड्रोन के एवियोनिक्स के अंदर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एसएलसन का तैयार करदा कॉमन अपर्चर टारगेटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोड काबिल जिक्र एवियोनिक्स है। ये तो हमारी डिस्कशन हो गई इस ड्रोन के बारे में। अब अगर इस ड्रोन की पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अफादियत के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो जितनी भी कंट्रीज इस वक्त एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम कर रही हैं वो तमाम कंट्रीज अपने इन फाइटर जेट के लिए लॉयल विंगमैन भी तैयार कर रही हैं। इन कंट्रीज के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चाइना, जापान, अमेरिका और इसी तरह से और भी बहुत सारी कंट्रीज शामिल है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट के ऊपर काम कर रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स अपना जो फाइटर जेट है इसको तुर्की के साथ मिलकर तैयार कर रही है। तो इस चीज की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट के विंगमैन के तौर पर इस ड्रोन को ही चूज करे, लेकिन यहाँ पर इस चीज की भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए एक मुल्की सतह पर ही लॉयल विंगमैन जो है उसको तैयार करे। इसके बारे में अभी कोई भी जो कंफर्मेशन है वो मौजूद नहीं है और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इस किजल इल्मा ड्रोन को लॉयल विंगमैन के तौर पर चूज करती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस ड्रोन को बहुत सारे जो मिशन है उनके अंदर इस्तेमाल कर सकेगी, जिनमें एयर टू एयर कॉम्बैट, एंटी शिप मिशन, लैंड अटैक और खास तौर पर इन ड्रोन को सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर
डिफेंस सिस्टम जो है इस तरह के मिशंस के अंदर इन ड्रोन को इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी।